बहुत पहले एक ऐप था क्लीन मास्टर, जो कि फोन क्लीन करने के नाम पर स्कैम करता था। और उस ऐप ने नॉर्मल यूजर से लेकर दूसरे ऐप डेवलपर्स को बेवकूफ बनाया था। एक बार तो क्रोम को चूना लगाने की कोशिश की थी। और आज मैं तुम्हें इसी ऐप की कहानी सुनाऊंगा और एंड में एक सवाल पूछूंगा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो 2012-13 के अराउंड जो फोन आते थे ना, उनके स्पेक्स बिल्कुल ट्रिगर्ड इंसान स्टैंड्स के आईक्यू की तरह होते थे। बहुत लो रैम कम होती थी, स्टोरेज कम होती थी और बैटरी तो भगवान भरोसे चलती थी, जिसकी वजह से फोन्स बहुत ज्यादा लैग करते थे। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए हीरो की तरह आता है क्लीन मास्टर, जो कि तुम्हारे फोन पर मानो ऑक्यूलस रिपेयरो करके इन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकता था और तुम्हारे फोन को फास्ट बना सकता था। क्लीन मास्टर के 3 मेन फीचर्स थे जो वो प्रॉमिस करता था: रैम बूस्ट, जंक फाइल क्लीनर और सीपीयू कूलर। अब लोगों को लगता था कि ये फीचर्स उनके फोन को फास्ट बना रहा है, पर इन तीनों फीचर्स में एक प्रॉब्लम थी। पहला, जो रैम बूस्ट करने का वो फीचर था, वो बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स को फोर्स स्टॉप या फिर किल कर देता था ताकि वो बैकग्राउंड में ना चले। पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एंड्रॉइड ये सारी चीजें खुद मैनेज करता है और जरूरत के हिसाब से ऐप्स को खुद किल कर देता है। पर क्लीन मास्टर उन्हें फोर्सफुली किल करता था, जिसकी वजह से कुछ ऐप्स को रिस्टार्ट करने के लिए और भी ज्यादा टाइम और सीपीयू पावर लगती थी और वो फोन को और स्लो करती थी और बैटरी भी जल्दी डाउन होती थी। और सिमिलर चीज जंक फाइल क्लीनर के साथ भी थी। वो जंक फाइल क्लीन करने के नाम पर फोन्स की कैश फाइल को डिलीट करता था। एंड्रॉइड कैश फाइल्स को इसलिए क्रिएट करता है ताकि चीजें जल्दी से लोड हो। पहले विजिट की हुई साइट जल्दी खुलती है क्योंकि वो कैश फाइल्स में स्टोर होती है। पहले देखी हुई यूट्यूब वीडियो जल्दी लोड होती है क्योंकि वो कैश फाइल्स में स्टोर होती है। और एंड्रॉइड इन कैश फाइल्स को जरूरत के हिसाब से क्रिएट करता है और डिलीट करता है। पर क्लीन मास्टर इन चीजों को खुद डिलीट करता था, जिसकी वजह से चीजें और लेट से लोड होती थी और इंटरनेट भी ज्यादा खर्च होता था। और जो ये तीसरा फोन कूलर का फीचर था, वो टोटल झूठ था। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के पास इतना एक्सेस ही नहीं है कि वो फोन के सीपीयू को कूल कर सके। ऊपर से सीपीयू कूलर खुद बैकग्राउंड में रन होते रहता था। इसका मतलब जो ऐप तुम्हारे फोन को फास्ट करने का क्लेम करता था, वो खुद तुम्हारे फोन को स्लो कर रहा था। इन सब के बावजूद भी क्लीन मास्टर प्ले स्टोर पर टॉप फ्री एप्स में रैंक करता था। पर इसने ऐसा कांड किया कि इसकी रैंकिंग भी छिन गई। तो 2014 में लोगों ने नोटिस किया कि क्लीनअप प्रोसेस के समय क्लीन मास्टर यूजर्स को इनकरेज कर रहा था कि वो गूगल क्रोम और दूसरे ब्राउजर्स को अनइंस्टॉल कर दे और उसके बदले क्लीन मास्टर की पेरेंट कंपनी चीता मोबाइल के सीएम ब्राउजर को इंस्टॉल कर ले। मतलब क्लीन मास्टर का कहना था कि ये ब्राउजर हटाओ क्योंकि ये ज्यादा स्पेस ले रहा है और हमारा ब्राउजर यूज करो क्योंकि ये कम साइज का है। इसके बाद क्या था, गूगल लिटरली सेड इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। और इसी के साथ गूगल ने क्लीन मास्टर पर पेनल्टी लगाई और उसके ऐप को रैंकिंग से हटा दिया। और जो ऐप कभी नंबर 1 रैंक करता था, वो रैंकिंग से ही गायब हो गया, जिसकी वजह से उसके न्यू यूजर्स आना कम हो गए। लेकिन क्लीन मास्टर अभी भी प्ले स्टोर पर था, बस रैंक नहीं कर रहा था। पर क्लीन मास्टर के कुछ ऐसे कांड सामने आने वाले थे कि वो प्ले स्टोर से ही गायब होने वाला था। तो 2018 में पता चला कि क्लीन मास्टर एक क्लिक फ्रॉड स्कीम चलाकर दूसरे ऐप डेवलपर्स और लोगों को स्कैम कर रहा था। तो बेसिकली दूसरे ऐप डेवलपर्स तुम्हें पे करते हैं अगर लोगों ने तुम्हारे दिखाए हुए एड्स पर क्लिक करके उनके ऐप्स को डाउनलोड किया है। तो अब हो ये रहा था कि जब भी कोई इंसान अपने फोन पर कोई ऐप डाउनलोड करता था, तब क्लीन मास्टर बैकग्राउंड में एक फेक क्लिक करता था और ऐसा दिखाता था कि लोगों ने उनके ऐड पर क्लिक करके वो ऐप डाउनलोड किया है, भले तुमने वो खुद डाउनलोड किया हो, ना कि कोई ऐड पर क्लिक करके। फिर भी क्लीन मास्टर उसका क्रेडिट लेता था और ऐप डेवलपर्स उन्हें पे करते थे। ऐसा करके इसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड किया था। पर क्लीन मास्टर इन सारे एलिगेशंस को डिनाई कर देता है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि क्लीन मास्टर को कैसे पता चलता था कि तुम कौन से ऐप डाउनलोड कर रहे हो, तो बता दो, क्लीन मास्टर तुम्हारे फोन के बहुत सारी चीजों को एक्सेस करने की परमिशन लेता था। जैसे तुमने कौन से ऐप डाउनलोड किए हैं ये देखने की परमिशन, तुम्हारे कैमरा और माइक्रोफोन को एक्सेस करने की परमिशन और तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स देखने की परमिशन और ना जाने कौन कौन से परमिशन। ये ऐसे परमिशन थे जो कि क्लीनिंग ऐप के लिए काफी ज्यादा सेडी थे। बाद में ये पता चलता है कि क्लीन मास्टर फ्रॉड करने के साथ साथ लोगों का प्राइवेट डेटा भी कलेक्ट करता था। और इतना ही नहीं, क्लीन मास्टर तुम्हारे डिवाइस को ऑलमोस्ट हाईजैक कर लेता था और तुम्हारे डिवाइस पर हर जगह एड्स दिखाता था, नोटिफिकेशन में, लॉक स्क्रीन पर, चार्जिंग स्क्रीन पर और भी कई जगह। अब इसकी वजह से गूगल 2020 में क्लीन मास्टर और उसकी पेरेंट कंपनी के सारे ऐप्स को प्ले स्टोर से बैन कर देता है। और जो ऐप कभी हर फोन पर दिखता था, आज वो किसी भी फोन पर नहीं दिखता है। कहानी सुन ली, अब मेरा सवाल सुनो। क्लीन मास्टर लोगों के फोन्स को स्लो बना रहा था, फिर भी लोगों को ऐसा क्यों लग रहा था कि वो उनके फोन्स को फिक्स कर रहा है? तुम इसका जवाब कमेंट में लिख सकते हो। बेस्ट आंसर्स को मैं कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर करता हूँ। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हाइप तो 2-3 बार कर देना अगर कर सकते हो तो। और हाँ, इस वीडियो का आइडिया मैंने इस चैनल से लिया, तुम चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।